अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका वेलकम और खुश आमदीद करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे जिस वीडियो पे बात करेंगे वो टॉपिक होने वाला है जो आसाम में हेमंत विश्व शर्मा ने मतलब बीफ को पूरी तरह से बैन कर दिया है। जो अगर कहा जाएगा कि आंशिक प्रतिबंध रोक लगाया, मतलब सार्वजनिक स्थान जैसे शादी विवाह पार्टी कहीं भी मतलब खुले में आप बीफ नहीं खा सकते हो। तो दोस्तों, आज इसी पर बात करेंगे। तो अच्छी बात है जो बैन, और ये बैन मतलब वो आसाम में क्यों, पूरे देश में लगना चाहिए। पूरे देश के हर राज्य में ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब भारत के मतलब पूरे देश के हर राज्य में लगना चाहिए। देश के मतलब 29 राज्य है, 29 राज्यों में सब में बैन लगा दो, पूरी तरह से कंप्लीट बैन। और जो बीफ एक्सपोर्ट कर रहे हो बाहर, मतलब विदेश जो भेज रहे हो, वो वहाँ उस पर भी पूरी तरह से बैन लगा दो। मतलब पूरी तरह से तो पूरी तरह से ये कैसा मतलब बैन है। और पी 2024 के लिए तो उन्होंने मतलब बयान जारी किया था कि जब हम तीसरी बार आएंगे सत्ता में तो बीफ बैन कर देंगे पूरी तरह से। काउ स्लॉटर को बंद कर देंगे। तो बंद कर दो, काउ स्लॉटर को बंद कर दो। बीफ तो सही में बैन हो जाना चाहिए, बीफ बैन हो जाना चाहिए पूरी तरह से। मतलब और राज्यों में किसी राज्य में चल रहा है, किसी राज्य में बंद है, किसी राज्य में चल रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखिए रिपोर्ट ये है, किसी राज्य में मतलब बीफ लोग खा रहे हैं खुले में, और किसी राज्य में बिल्कुल बंद हो गया, और किसी राज्य में मतलब छिप के खा सकते हैं। हेमंत विश्व शर्मा ने मतलब आसाम में भी जो बैन लगाया है वो खुले स्थान पे खा नहीं सकते हो, छिप छुपा के आप खा सकते हो, वही रोक है। तो जैसे कुछ राज्य में पहले रोक लगी थी वही रोक है। आपको बता दें कि भारत के 29 में से 10 राज्य ऐसे हैं जहां गाय बछड़ा बैल सांड और भैंस को काटने और उनका गोश्त खाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। बाकी 18 राज्यों में गौ हत्या पर पूरी आंशिक रोक है। अब देखो दोस्तों, आंशिक रोक है पूरी तरह से, और 10 राज्य ऐसे हैं जहां गाय बछड़ा बैल भैंस काट कर खा सकते हो। तो हुआ ना दो कानून, दो तरह का मतलब यहाँ भी दो तरह का कानून बना दिया ना। कहीं पूरी तरह से बैन है। अगर बैन है जैसे गौ हत्या पर पूरे प्रतिबंध के माने है कि गाय बछड़ा बैल और सांड की हत्या पर रोक है। ये रोक 11 राज्यों में भारत प्रशासनिक कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और 2 केंद्र प्रशासित राज्य दिल्ली और चंडीगढ़ में लागू है। गौ हत्या कानून के उल्लंघन पर सबसे कड़ी सजा इन्हीं राज्यों में तय की गई है। हरियाणा में सबसे ज्यादा 1 लाख रुपए का जुर्माना और 10 साल की जेल की सजा का प्रावधान है। वहीं महाराष्ट्र में गौ हत्या पर 10,000 रुपए का जुर्माना और 5 साल की जेल की सजा है। हालांकि छत्तीसगढ़ के अलावा इन सभी राज्यों में भैंस काटने पर कोई रोक नहीं है। अब देखते हैं आंशिक प्रतिबंध। जो गौ हत्या पर पूरे प्रतिबंध के मानने हैं कि गाय बछड़े की हत्या पर पूरा प्रतिबंध है। बैल सांड और भैंस को काटने और खाने की इजाज़त है। इसके लिए जरूरी ये है कि पशु की फिट फास्ट स्लॉटर सर्टिफिकेट मिला हो। सर्टिफिकेट, पशु की उम्र, कम करने की क्षमता, ये सब है। अब देखते हैं कि कौन सा राज्य है। आंशिक प्रतिबंध 8 राज्यों में है। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा और 4 केंद्र शासित प्रदेश है। दमन, दीव, दादर और नगर हवेली, पांडिचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लागू है। और जहां कोई प्रतिबंध नहीं है वो भी राज्य सुन लो। एक तो आंशिक प्रतिबंध हो गया, और जहां कोई 10 राज्य केरल, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम और एक केंद्र शासित राज्य लक्षद्वीप में गौ हत्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। 10 राज्य ऐसे हैं जिसमें कोई प्रतिबंध नहीं है, जहां लोग खुले में, इसी हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं मैं, हिंदुस्तान में 10 राज्य ऐसे हैं जहां खुले में लोग गाय को काट के खा सकते हैं।
जी। तो ऐसा मतलब राजनीति से प्रेरित राजनीति से प्रेरित ये मतलब डिसीजन नहीं होता है। अगर बीजेपी गवर्नमेंट है पूरे देश में तो बीजेपी का ही कानून है, क्यों नहीं डिसीजन ले लेती है, बंद करो। और ये जितने भी गौरक्षक दल घूमते हैं इनको कभी मतलब किसी सतीश सब्रवाल अल कबीर या किसी बड़ी जो एक्सपोर्टर कंपनी है, स्लॉटर है, उस पर जाके धरना प्रदर्शन उसके मालिक को पकड़ के उसका क्यों नहीं ये करते हैं, उसकी लिंचिंग नहीं होती है। अरे लिंचिंग तो उसकी करना चाहिए ना। वहाँ से तो पता नहीं 650 करोड़ का टर्नओवर है, बड़ी बड़ी जो कंपनी है उसका 650 करोड़ का टर्नओवर है साल का, तो उसकी लिंचिंग नहीं होती है। कितनी सोचो गाय मतलब कटती होगी। ये तंज में नहीं कह रहा हूँ, ये मैं मतलब सीरियस कह रहा हूँ कि देखो गरीब मुसलमान पे कानून सबका बन जाता है। कानून गरीब के लिए है इस देश में। गरीब मुसलमान है तो उसको कोहनी और उससे मार के उसकी दाढ़ी नोच के उसको मारते मारते मार दो, चाहे कोई भी गोश्त ले जा रहा होगा वो उनके पास तो मशीन या कोई ऐसा वहाँ पे जांच का वो नहीं है, कोई ऐसा जांच करने का है थर्मामीटर टाइप से जो जांच लोगे और उसको बाद बता दोगे कि ये गाय का मांस है ये क्या है। हो सकता है वो क्योंकि गाय का नहीं हो। और कई राज्य में ऐसे राज्य हैं जहाँ मतलब भैंस बकरा ये बैल सांड खाने की मतलब काट के खाने की इजाज़त है और वो उसका ले जा रहा होगा तब। और कई लोग वो एक इतने गौरक्षक दल है, पता है मैंने देखा गौरक्षक दल का जो सिंबल है देखो कैसा है, इन पे AK-47 लगा हुआ है ऐसे। मतलब है गौरक्षक दल लेकिन सिंबल इनका देखो। गौरक्षक दल ऐसे होते हैं मतलब कि हम गोली मार देंगे, मतलब इनका निशाना कहाँ है। कभी इनको मतलब प्रदर्शन करते हुए नहीं देखा होगा, कभी इनको प्रदर्शन करते हुए नहीं देखा होगा कि गौ स्लॉटर जो इतने बड़े बड़े मालिक है जिनका करोड़ों का कारोबार है उनको पकड़ के उनकी यार इतनी बड़ी फैक्ट्री होगी वहाँ जाके करो ना प्रदर्शन, वहाँ जाके धरना करो ना, वहाँ जाके करो ना कुछ, वहाँ जाके लिंचिंग करो ना उसकी कि गौ हत्या क्यों करते हो तुम। हाँ वहाँ डेरा डालो, सबसे ज़्यादा तो वहीं से कटती हुई गाय मिलेंगी। तो वहाँ तो देखना नहीं है, अब वहाँ तो जा नहीं सकते हैं तो जाते कहाँ है, गरीब मुसलमान कहाँ जा रहा है, उसको पकड़ के और उसको मारते हैं। उस चक्कर में एक वो मिश्रा एक लड़का था वो रात में निकला वो दोस्तों के साथ, वो मतलब गौ तस्कर समझ के वो उसको गोली मार दी। मतलब एक अनजान बेचारे की जान ले लिया। आप लोगों ने सुना ही होगा, वो गौ तस्कर समझ के उसको गोली मार दी सर में। इतनी छूट दे रखी है गवर्नमेंट ने इनको। तो ये लोग काम क्या करते हैं, मतलब कुछ तो फंड लेते ही होंगे गौरक्षा दल, गौरक्षा के नाम पे, गौरक्षक दल के नाम पे जो सरकार से ये लोग फंड रेज करते हैं या सरकार से जो लेते होंगे फंड, तो उसमें मतलब यही काम रह गया है इनका। कोई भी अनजान आदमी दिखे वो, क्योंकि ये लोग ना आगे देखना ना पीछे देखना, उसको उनका सिंबल देखो जरा क्या क्या सिंबल है। गाय हमारी माता है तो पूरे देश में प्रतिबंध लगा दो कंप्लीटली। और बीफ एक्सपोर्टर कंपनी जो दूसरे नंबर पे है इंडिया ना, पता है दोस्तों दूसरे नंबर पे है इंडिया। सेकेंड लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर कंपनी फ्रॉम इंडिया, फर्स्ट ब्राज़ील है और सेकेंड नंबर पे इंडिया है, थर्ड नंबर पे अमेरिका है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, ऐसे है। तो
ये भी कुछ और दूसरी चीज़ है कि ऐसा ऐसा लगता है कि ये कंपनी, ऐसा नहीं लगता है कि भेदभाव हो रहा है, कहीं कहीं मुसलमानों को मारा जा रहा है और कहीं बीफ एक्सपोर्टर में सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी इंडिया है। तो भेदभाव बाहर कोई देखता होगा, बाहर का जो मतलब इंडिया को थोड़ा उससे जा कहता होगा कि बीफ एक्सपोर्टर तो इतना करती है, फिर बीफ के नाम पर लोगों को मारती है, मतलब क्या है ये। फिर गाँव को माता मानती है, मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लग रहा है घुमा फिरा के। जिस चीज़ को तुम माता मानते हो, जिसको मतलब वो जिसको माता मानते हो, जिसको मतलब पूजते हो, जिसको माता मानते हो, जिसको माता मानते हो, जिसको पूजते हो, फिर उससे पैसे कमाते हो और उससे मतलब इतना एक्सपोर्ट करते हो। एक्सपोर्ट गोश्त मतलब मीट एक्सपोर्ट में इतना जाता है वहाँ से। कोई मतलब क्रिश्चियन मतलब कंट्री हो या फिर मुस्लिम कंट्री हो, तो एक बात समझ आती है और थोड़ा भेदभाव हो रहा है। इतना बड़ा कारोबार है, 650 करोड़ का, 600 करोड़ का, वो कारोबार कोई ऐसे चलता है क्या? बहुत बड़ा रूल है। अल कबीर एक्सपोर्टर, देखिए दोस्तों, बीफ एक्सपोर्ट करने वाली 10 कंपनी और उनके मालिक का नाम कुछ इस तरह है। अल कबीर एक्सपोर्टर प्राइवेट लिमिटेड, मालिक का नाम है सतीश सब्रवाल। अरेबियन एक्सपोर्टर, इसके मालिक का नाम सुनील कपूर है। MKR एक्सपोर्टर, इसके मालिक का नाम मदन एबट है। नूर अल एक्सपोर्ट, इसके मालिक का नाम सुनील सूद है। LOV एक्सपोर्ट, इसके मालिक का नाम OP अरोड़ा है। अश्विनी एग्रो एक्सपोर्टर, इस कंपनी के मालिक का नाम राजेंद्र है। महाराष्ट्र फूड प्रोसेसिंग, इस कंपनी के नाम सुनील खट्टर है। और कनक ट्रेडर्स, इस कंपनी के मालिक का नाम राजेश स्वामी है। मतलब इतने सारे एक्सपोर्टर कंपनी हैं जो मतलब बीफ का कारोबार या बीफ एक्सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों ये हाल है, मतलब कुछ दोहरा नहीं, 13 मापदंड नहीं होता है, 13 मापदंड। वही बीफ के लिए किसी के घर में घुसकर मारा जा रहा है, किसी की लिंचिंग हो रही है, वही बीफ के नाम पर फिर एक दल बनाया जाता है कि इसको रोको, इसको मारो, इसको रोको और इसको करो, इसको भेजो। और सब किसके हाथ में है? मतलब गवर्नमेंट के हाथ में है, सारा गवर्नमेंट के ही हाथ में है। और सारे को जो फंड होता है वो भी गवर्नमेंट ही रिलीज़ करती है या गवर्नमेंट ही। अब ये जो भी रक्षक दल इतने हैं, वो सब जो कैसे अपना चलाते हैं, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से तो मिलता है। ये जब पुलिस प्रशासन को साथ में लेकर जाते हैं, पुलिस प्रशासन के आगे आगे, और उसके बाद उसको गोली चला देते हैं, किसी निर्दोष आदमी को मार देते हैं, तो दोस्तों सोचो क्या हाल है। मतलब 13 मापदंड जो होता है ना, 13 मतलब दोहरा मापदंड होता है, यहाँ तो 13 मापदंड है। मतलब उसी बीफ के लिए एक गरीब को मारा जाता है, उसी बीफ के लिए किसी को रोका जा रहा है, और इसी बीफ को फिर काट के बहुत ज़्यादा मात्रा में भेजा जा रहा है विदेशों में। तो अगर बैन करना है तो कंप्लीट बैन कर दो, कुछ और भेजेंगे, कुछ और बना दो, मतलब कुछ और ही यहाँ से वेजिटेबल ही भेजो विदेश में, मतलब कुछ ऐसी चीज़ भेजो जो नहीं है। अच्छी चीज़, घी निर्यात करना, यहाँ बनाओ अच्छी घी, शुद्ध देसी घी बनाओ, एकदम इंडियन जो देसी गाय होता है उसका घी बनाओ और वही निर्यात करो। तो दोस्तों ऐसी तमाम वीडियो के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।